देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। इन दिनों इंदौर के देवगुराड़िया क्षेत्र का बाईपास रेती के ट्रकों की अवैध पार्किंग का हिस्सा बन चुका है। यही कारण है कि बाईपास पर आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सरकार द्वारा नेमावर रोड दूधिया बढ़िया कीमा पर रेती मंडी के लिए जमीन आवंटित की गई है, ताकि रेती व्यापारी यहीं पर अपने डंपरों को खड़ा करके उन्हें अन्यत्र स्थान पर भेज सके, जिससे सड़कों पर होने वाली अवैध पार्किंग भी खत्म हो तथा मार्ग में वाहनों की आवाजाही भी सुगम हो सके। इस हेतु यहाँ पर क्षेत्र के विधायक श्री मधु वर्मा द्वारा अनेक विकास कार्य भी कराए गए हैं। यहाँ पर देवी अहिल्या रेती मंडी व्यापारी एसोसिएशन के तत्वाधान में व्यापारियों एवं मजदूरों के हित के लिए रेस्टोरेंट तथा CCTV की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। उसके बाद भी कुछ रेती व्यापारी एवं डंपर वाले अनाधिकृत रूप से बाईपास के आसपास अवैध पार्किंग स्थलों के माध्यम से तथा सड़कों के किनारे एवं पेट्रोल पंप पर पार्किंग करके रेती बेचने का कार्य कर रहे हैं। इस कार्य का तमाम रेती व्यापारियों के साथ ही रेती मंडी व्यापारी एसोसिएशन भी विरोध कर रही है। वहीं जानकारी मिली है कि ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी की मिलीभगत के चलते बाईपास पर अवैध रूप से सड़कों के किनारे ही रेती के डंपर खड़े करके ग्राहकों को वहीं पर रोककर रेती बेची जा रही है। इस मामले में रेती मंडी के व्यापारियों ने मीडिया से चर्चा में कहा कि यदि अतिशीघ्र अनाधिकृत पार्किंग को समाप्त नहीं किया गया तथा बाईपास पर रोड के किनारे एवं रोड के आसपास में रेती बेचने के कार्य पर रोक नहीं लगाई गई तो व्यापारी आंदोलन पर विवश होंगे। देवी अहिल्या रेती मंडी व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष पप्पू जाट ने बताया कि ज्ञापन पत्र के माध्यम से इस मामले को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों को भी अवगत कराया जाएगा। दिखाई दे रही है सड़कों पर ट्रैफिक भी पहले ये व्यवस्था ऐसी थी, जिससे प्रशासन ने इस अव्यवस्था को सुधारने के लिए जगह दी थी कि ताकि गंदगी भी ना हो, नगर निगम वाले भी परेशान नहीं हो और इंदौर भी नंबर 1 रहे। तो हम लोग तो यहाँ पर आ गए, हमें कोई तकलीफ नहीं, हमारा व्यापार चल रहा है। तो वो तो गंदगी तो होती है, तकलीफ तो है ही है उसी तक। क्या ऐसे व्यापारी चिन्हित किए गए जो इस तरह से सड़कों पे अपने ट्रक वगैरह चिन्हित तो क्या है, देखो कुछ व्यापारी हैं, चिन्हित तो कोई भी नहीं है, क्योंकि व्यापार तो बहुत सारा है। बताएं, ये जो हम देख रहे हैं रेती मंडी, आपको यहाँ पे सरकार ने एक सौगात दी है। ये बहुत अच्छी सौगात दी है मधु वर्मा जी के नेतृत्व में। उन्होंने यहाँ हम लोगों को बहुत अच्छा सपोर्ट किया है और यहाँ पर हम लोग बहुत व्यवस्थित और व्यवस्था से हमारा काम चल रहा है। तो हम चाह रहे हैं जो भी मंडी के बाहर गाड़ियाँ लगाते हैं, पंपों पे लगाते हैं, तो उनसे सबसे अनुरोध ये है कि कृपया करके आप सब मंडी में यहाँ सुचारू रूप से आएँ और सबका व्यापार व्यवस्थित चलेगा। मतलब हम लोग सभी यही चाह रहे हैं, क्योंकि व्यापार बाहर होगा तो यहाँ व्यापार कमज़ोर होगा। हम चाह रहे हैं सब मिलकर एक होकर काम करें, तो एक रेती मंडी को हम इसको आगे, हमारे को रेती मंडी को और आगे मतलब MP लेवल की मंडी बनाना हमको, कि हम चाह रहे हैं कि सीमेंट रोड हो, सब सुविधा हमारी पूरी 100% है। बस यही है कि कस्टमर जो है, हम चाह रहे हैं कस्टमर यहाँ आए, उसको ये मंडी का बेनिफिट मिले। और हम चाह रहे हैं मंडी को हम MP लेवल की, जो हमारा सब लोगों का सपना, हमको आज इतने साल हो गए, हम चाह रहे हैं कि ऐसी मंडी पूरे MP में मतलब हमारा नाम नंबर 1 हो कि ये रेती मंडी हमारी एक है। हम चाह रहे हैं सब मिलजुल कर, सब इकट्ठा होकर एक जगह होकर हमारा व्यापार करें, जिससे किसी को भी परेशानी ना हो। हमने जो देखा है कि जो लोग सड़कों पे ऐसे रेती के ट्रक लेके खड़े हैं, वो ग्राहक को वहीं रोक लेते हैं, मंडी लगाने नहीं देते हैं। क्या सर, ये समझदारी है, ये सबका पेड़ लगा हुआ है। यहाँ भी हम लोग खड़े हैं, यहाँ पे 500 लोग की मंडी यहाँ है, गाड़ियाँ खड़ी हैं। ये उन लोगों को समझ होना चाहिए कि सबके पेड़ लगे, आके यहाँ आके सुचारू रूप से सब मिल के एक होकर सब काम करें, तो उसमें मंडी की भी तरक्की होगी और सबका फायदा है इसमें। प्राइवेट पार्किंग को लेके क्या कहना है सर? प्राइवेट पार्किंग को लेके सर, हम हमारा यहाँ व्यापार कर रहे हैं, प्राइवेट पार्किंग, हम चाह रहे हैं कि प्राइवेट पार्किंग वाले भी यहाँ आकर हमारा साथ दें। देखने को मिल रही है पार्किंग को लेके, देखिए जैसे कि 15 फरवरी को कलेक्टर साहब द्वारा और माननीय विधायक जी द्वारा हमें ये मंडी जगह उपलब्ध कराई है सभी रेती व्यापारियों के लिए। आज हमें यहाँ पर 8 महीने हो चुके हैं काम करते करते, दिन रात हम सभी व्यापारियों ने मेहनत करके इस मंडी को आज विकसित बनाया है। और यहाँ पर हर सुविधा अपन ने सभी व्यापारियों, ड्राइवर भाइयों के लिए, बाल्टी वाले हैं, जैसे कर्मचारी है, हेल्पर है, सभी के लिए हर सुविधा बनाई है। 4 टीन के शेड बनाए हैं, कैमरे लगे हैं, लाइटें लगी है, पानी की फुल व्यवस्था है। और उसके बाद में क्या है कि ये जो 4-5 देखा जाए तो मोटर मालिक के पास 30-35 गाड़ियां हैं बाईपास पर, जो अभी तक वो यहाँ पर नहीं आ रहे हैं।
वो क्या है कि सुबह 6 बजे से गाड़ी लगाते हैं तो 10-11 बजे तक गाड़ी लगाते हैं, जब तक प्रशासन आता है ये उसके बाद में वहाँ से चले जाते हैं। आज क्या है कि ग्राहक शहर में से आता है तो उसको निमाव रोड आना पड़ता है मंडी के लिए, तो ये लोग पहले ही उसको रोक लेते हैं और वहाँ से उनका व्यापार वो कर रहे हैं। आज क्या है कि आज यहाँ पर हमको 10 दिन हो गए हैं, गाड़ियों के टायर नहीं हिलते हैं, गाड़ियाँ बिकती नहीं है, ग्राहक पहुँच नहीं पा रहा है यहाँ तक। इस वजह से हमने कई बार प्रशासन को भी आवेदन दे चुके हैं, उसके बाद इन लोगों पे कार्रवाई हो नहीं पा रही है सही तरीके से। और हमने क्या है कि उसके बाद में इनको समझाया भी सही कि सब एक आइए, सब एक जगह खड़े होकर व्यापार करें। जब मंडी दी गई है तो इस मंडी का लाभ लें। और उसके बाद में 2 पार्किंग ऐसी अवैध बना रखी है, एक विपुल जैन की और एक ISR कंपनी के नाम से, शिवा कंपनी के नाम से है। इन लोगों ने 100 गाड़ियाँ तो ये 2 अड्डे संभाल रखे हैं। उनके ये किसके संरक्षण में वहाँ पर बाईपास पर व्यापार कर रहे हैं? ये हम देख रहे हैं कि जो पेट्रोल पंप है देवगुराड़िया और नेमावर क्षेत्र के, ये भी अवैध अड्डे बन चुके हैं। अपना महेश पंप से लेके तो इधर खुड़ेल तक पूरे रोड पर जितने भी पेट्रोल पंप है, इन लोगों ने इन पेट्रोल पंपों को अड्डा बना के वहाँ से व्यापार कर रहे हैं ये लोग। उसके बाद में इनको कई बार समझाया गया, कई बार इनको खुड़ेल थाने पे भी आवेदन दिया गया, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है इन लोगों पर। उसके बाद में क्या है, ब्रिज के आसपास 4 थाने लगते हैं, एक मूसाखेड़ी थाना लगता है, उसके बाद में एक कनाडिया थाना लगता है, एक तेजाजी नगर थाना लगता है, एक खुड़ेल थाना लगता है। तो हम ये चाहते हैं कि जब वहाँ पर 4 थाने लगते हैं तो चारों थाने के भी अगर मान लो एक जवान अगर वहाँ पर डेली अगर वहाँ पर इनकी ड्यूटी लगा दी जाए तो इन लोगों को वहाँ से भगाने में आसानी मिलेगी। आपका प्रशासनिक अधिकारी प्रशासनिक अधिकारी के संरक्षण में ही ये जो गाड़ियाँ लग रही है अभी बाईपास पर, एक बड़े अधिकारी हैं, उनके संरक्षण में ये गाड़ियाँ लग रही है और वो इनसे महीने की बंदी बांध रखी है। क्योंकि अगर बिना संरक्षण के कोई भी रेती व्यापारी रोड पर गाड़ी खड़ी करके व्यापार नहीं करेगा, लेकिन ये लोग को कोई किसी प्रशासन का डर नहीं है। हमने कई बार इनको समझाया तो बोले हम सब निपट लेंगे, पुलिस हमारी ये बोले। अगर समस्या हल नहीं होती तो आप लोगों का आगे क्या रवैया? भाई हम अगर हमारी समस्या अगर हल नहीं होती है तो हम फिर आंदोलन करेंगे और उसके बाद में फिर उस जो भी होता है प्रशासन चाहता है वैसा काम चाहेंगे। हम कलेक्टर साहब से यही निवेदन करना चाहते हैं कि इन लोगों को ताकत के अनुसार इनको वहाँ से भगाया जाए और मंडी में इनको शिफ्ट किया जाए ताकि सबका व्यापार सुचारू रूप से चल सके। आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज।